अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। तसव्वुर कीजिए कि आप अपने बिस्तर पर सुकून से सो रहे हों और अचानक आपको महसूस हो कि कोई गैबी वजूद आपकी चादर खींच रहा है, आपके बालों को नोच रहा है और आपके चेहरे पर थप्पड़ मार रहा है। एक ऐसा गैबी वजूद जो ना सिर्फ गायब होकर घर की दीवारें खटखटा सकता हो, बल्कि मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया की तरह बाइबल की आयत रवानी से पढ़ सकता हो और आपका नाम लेकर आपको मौत की धमकी दे सकता हो। ये किसी हॉरर फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि 1817 से 1821 के दरमियान अमेरिका की रियासत टेनेसी में पेश आने वाला एक ऐसा हौलनाक वाकया है जिसे अमेरिका की तारीख का सबसे पहली और वाहिद सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा सुपर नेचुरल हंटिंग पैरानॉर्मल हॉन्टिंग कहा जाता है। इस वाकया की सनसनी इतनी ज्यादा थी कि अमेरिका के मुस्तकबिल के 7वें सदर और इस वक्त के मशहूर जनरल एंड्रू जैक्सन अपनी फौज की एक टीम लेकर इस घर में तफ्तीश के लिए पहुंचे। और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने हैरत अंगेज अल्फाज कहे, मैं बरतानवी फौज का मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन इस जादूगरनी के साथ एक रात भी नहीं गुजर सकती। आज की इस सनसनीखेज और तारीखी डॉक्यूमेंट्री में हम स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स पर इबेल ऊंच द बेल विच की इस हौलनाक फाइल से पर्दा उठाएंगे। ये कहानी शुरू होती है 1817 में टेनेसी के एडम्स टेनासी नामी इलाके में। जॉन बेल एक खुशहाल किसान था जो अपनी बीवी लूसी और बच्चों के साथ एक बड़ी जायदाद पर रहता था। एक दिन जब जॉन बेल अपने खेतों का मुआयना कर रहा था तो इसने मुक्के के खेत में एक बेहद अजीब जानवर देखा। इस जानवर का जिस्म कुत्ते जैसा था, लेकिन इसका मुंह अजीब और खौफनाक था। जॉन बेल ने अपनी बंदूक निकाली और उस पर गोली चला दी, लेकिन जानवर बगैर कोई निशान छोड़े हुआ में गायब हो गया। इस वाकये के चंद ही दिनों बाद बेल खानदान के घर में अजाब नाजिल हो गया। रात होते ही घर की लकड़ी की दीवारों और दरवाजों पर तेज निचोड़ने और खटखटाने की आवाजें आने लगे। ऐसा लगता जैसे कोई आरी से बैठ के पाए काट रहा है या नंगे पांव भारी जंजीरें घसीट कर चल रहा है। जल्द ही इस गैबी चीज ने जिस्मानी हमला करना शुरू कर दिया। जॉन बेल की 12 साला बेटी बेट्सी बेल का मरकजी हदफ बना लिया गया। बिस्तर पर सोते हुए इसकी चादरें फेंक दी जाती, इसके बालों को इतनी जोर से निचोड़ा जाता कि वो चीख उठी और उसके चेहरे पर गैबी थप्पड़ मारे जाते जिससे इसकी गालें लाल हो जाती। इब्तिदा में जॉन बेल ने इस वाकये को दुनिया से छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब हालात काबू से बाहर हो गए तो उन्होंने अपने दोस्त और मजहबी पादरी जेम्स जॉन्स्टन को अपने घर बुलाया। जब जेम्स जॉन्स्टन इस घर में सोए तो उन पर भी वही खौफनाक हमला हुआ। उन्होंने कांपते हुए कहा, ये कोई हुआ जानवर नहीं, ये बाइबल की बताई हुई कोई बदरूह जादूगरनी है। चंद ही दिनों में यह गैबी वजूद ना सिर्फ आवाजें निकालने लगा बल्कि इंसानों की तरह बाकायदा बोलने लगा। ये रूह घर में आए लोगों की माजी की बातें बताती, 2 मुख्तलिफ चर्चों में दिए जाने वाले खुतबे सरमन्स को एक ही वक्त में लफ्ज बा लफ्ज दोहरा देती और बाइबल की तमाम आयत इसे ज़बानी याद थीं। जब इस वजूद से पूछा गया कि तुम कौन हो और क्यों आई हो, तो उसने ऊंची आवाज में जवाब दिया, मैं कैट बैट्स की जादूगरनी हूं। मैं यहां जॉन बेल को तबाह करने और मारने आई हूं। कैट बैट्स जॉन बेल की एक साबिका पड़ोसन थी जिसके साथ जॉन बेल का जमीन का झगड़ा हुआ था और लोगों का ख्याल था कि मरने से पहले इसने बेल खानदान पर जादू कर दिया था। 1819 तक इस जादूगरनी और भूत की खबरें पूरी अमरीकी रियासतों में जंगल की आग की तरह फैल गईं। इस वक्त अमेरिका के कौम प्रस्त हीरो और जिंग न्यू ऑरलीन्स के फाते जनरल एंड्रू जैक्सन, जो बाद में अमेरिका के सदर बने, ने इस मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वो अपने चंद फौजियों और बग्घियों के साथ बेल फार्म हाउस की तरफ रवाना हुए, लेकिन जैसे ही उनकी बग्घी बेल फार्म की हद के करीब पहुंची, अचानक एक ऐसा वाकया हुआ जिसने अमरीकी जनरल को हिलाकर रख दिया। बग्घी के पहिए खिले हमवार रास्ते पर अचानक जिम गए। घोड़े एड़ी चोट का जोर लगा रहे थे और साहिन चट्टान की तरह खड़े थे, लेकिन बग्घी 1 इंच आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। एंड्रू जैक्सन ने हैरान होकर कहा, किस्म है खुदा की, लगता है यहां वाकई वो जादूगरनी मौजूद है। इसी वक्त हवा में से एक बारीक और खौफनाक आवाज गूंजी, ठीक है जनरल, अपनी बग्घी को आगे बढ़ने दो, मैं तुमसे आज रात घर के अंदर मिलूंगी। जैसे ही ये आवाज खत्म हुई, बग्घी के पहिए खुद ब खुद चलने लगे।
اس رات جنرل اینڈریو جیکسن اور ان کے مسلح جوانوں نے بیل فارم کے اندر رات گزاری، لیکن اس رات اس بدرو نے ان کے جوانوں کو اس قدر خوفزدہ کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا کہ صبح ہوتے ہی جنرل اینڈریو جیکسن نے اپنا سامان باندھا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس بدرو کا اصل نشانہ خاندان کا سربراہ جان بیل تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جان بیل کی زبان اور منفلج پیرالائزڈ ہوتے گئے اور اس کی صحت گرتی گئی۔ 20 دسمبر 1820 کو جان بیل اپنے بستر پر بے ہوش اور شدید بیمار پایا گیا۔ اس کی دوا کی شیشی کی جگہ میز پر ایک چھوٹی پراسرار سیاہ رنگ کی مائع کی شیشی رکھی ہوئی ملی۔ جب گھر والوں نے وہ دوا دیکھی تو ہوا میں سے اسی بدرو کا قہقہا گونجا، تم اب اسے نہیں بچا سکتے، میں نے رات کو سوتے میں اسے اس زہر کی بڑی خوراک پلا دی ہے۔ گھر والوں نے اس شیشی کا ایک قطرہ ایک پالتو بلی کو چٹایا اور وہ بلی چند ہی سیکنڈز میں تڑپ کر مر گئی۔ اسی شام جان بیل کا انتقال ہو گیا۔ تاریخ میں یہ پہلا اور واحد واقعہ تھا جہاں کسی غیبی سپرنیچرل طاقت پر انسان کے قتل کی ذمہ داری عائد ہوئی۔ جان بیل کی موت کے بعد وہ بدرو آہستہ آہستہ غائب ہو گئی، لیکن جاتے جاتے اس نے وعدہ کیا کہ وہ 107 سال بعد یعنی 1928 میں دوبارہ واپس آئے گی۔ آج 200 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ایڈمز ٹینیسی میں واقع بیل اوچ کیو امریکہ کی سب سے زیادہ ڈونی اور پراسرار جگہ مانی جاتی ہے، جو امریکی نیشنل ہسٹوریکل رجسٹری میں بھی درج ہے۔ سائنسدان اور مورخین اس واقعے کی مختلف وجوہات بتاتے ہیں۔ ماس ہسٹریا اور ہپناٹزم۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ جان بیل کی بیٹی بیٹسی اپنے سکول ٹیچر کے اثر میں تھی یا اسے کوئی نفسیاتی بیماری تھی۔ پراپرٹی ڈسپیوٹ۔ کچھ لوگ اسے پڑوسیوں کے درمیان جائیداد کی دشمنی سے جوڑتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ بھی ہو، جس واقعے پر ایک امریکی جنرل اور ہزاروں گواہوں کے تحریری بیانات موجود ہوں، اس کا سچ آج بھی انسان کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا بیل اوچ واقعی ایک بدرو تھی یا صرف ایک بنایا ہوا قصہ؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو اسکوپ ٹرینڈز ہورائزنز کی یہ سنسنی خیز اور تاریخی ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی تاریخ کے گہرے رازوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔